तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स के ऊपर चला जाता हूँ। तो ये अब जो डेटा आ रहा है वो सारा डायनामिक डेटा आ रहा है। पिछली वीडियो में जो डेटा था वो सारा स्टैटिक डेटा था। अब जैसे ही मैं बैक आता हूँ दोबारा से होम पेज के ऊपर एंड मैं अगर वॉच पर क्लिक करता हूँ, स्मार्ट वॉच पर, तो मैं स्मार्ट वॉच की डिटेल्स के ऊपर चले जाता हूँ और ये आईडी से जो है हमने फेच कर लिए डेटा को। तो ये सारा डेटा जो है अब हमें डायनामिक मिल रहा है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग ने देखा था कि हम लोग सिंगल प्रोडक्ट पेज जो है वो कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सारा स्टैटिक डेटा था, बट आज उस डेटा को हम डायनेमिकली ऐड करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर देखो, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था मैंने उसको ओपन कर लिया। ये जो डेटा है ये सारा अभी फेक डेटा है, ठीक है। ये अभी हमें कहीं से नहीं मिल रहा है, ये हमने स्टैटिक डेटा जो है वो यहाँ पर रेंडर किया हुआ है सब कुछ। अब जो है वो हम इसको डायनामिक बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सिंगल प्रोडक्ट का रूट है, मैं सिंगल प्रोडक्ट के रूट पे इसको नहीं दिखाना चाहता, मैं सिंगल प्रोडक्ट स्लैश आईडी के रूट पे इसको दिखाना चाहता हूँ। वो आईडी कौन सी होगी वो तो डेटाबेस से मैं अभी यहाँ पर जो है फेच करूंगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ ऐप डॉट जेएस में। जब हमने पिछली से पिछली वीडियो में इसका रूट बनाया था, तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऐप डॉट जेएस की फाइल में। और यहाँ पर जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट जहाँ पर लिखा है, मैं इसके आगे स्लैश कॉलन आईडी लगा देता हूँ, ताकि मुझे अब सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये पेज ना दिखे, बल्कि मैं आगे कोई भी आईडी पास करूँ तो ये पेज मुझे देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये काम तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फेच करूँगा। ये जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो मेरा आईडी है, ये जो मेरी हर प्रोडक्ट की आईडी है, वहीं से मैं फेच करूँगा। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर होम पेज पर मैं जिस भी प्रोडक्ट पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करूं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी मुझे कंसोल के अंदर देखने को मिल जाए। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, मैं आऊँगा अपनी ऐप डॉट जेएस की फाइल में और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस में। यहाँ पर जो सिंगल पी डॉट जेएस की फाइल मैंने बनाई थी, मैं देख लेता हूँ वो कहाँ पर है, कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर सिंगल पी डॉट जेएस। ठीक है। अब मैं यहाँ पर तो मेरा सारा का सारा ठीक सिंगल प्रोडक्ट का डेटा आएगा। मुझे जाना है टॉप प्रोडक्ट्स में जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स रेंडर हैं। ठीक है, यहाँ पर एपीआई ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर हमने लगाई हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो ओवरले है मैं इसके ऊपर एक ऑन क्लिक लगाऊंगा। मैं लिखूंगा ऑन क्लिक। जैसे ही कोई भी करता है इसके ऊपर क्लिक, तो आप क्या करो, एक फंक्शन को कॉल करो जिसका नाम होगा गेट सिंगल प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, फंक्शन का नाम। और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की आईडी है, यानी प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर जो मुझे मिल रही है डेटाबेस से, मैं इस आईडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रही, ये वाली आईडी है। ठीक है, तो मुझे अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं डॉट लगा के, ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अंडरस्कोर आईडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे आईडी मिल जाएगी। कहाँ पर, इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के पैरामीटर्स में मैं आईडी को गेट कर लूंगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, ये वाला कॉन्स्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन में क्या होगा, ये एक आईडी ले लेगा पैरामीटर्स में। ये वही आईडी होगी जो मुझे वहां पर मिल रही है। तो मैं अभी कंसोल लॉग करता हूँ इस आईडी को और आप लोग को दिखाता हूँ जरा कि ये आईडी मुझे यहाँ से मिल रही है या नहीं। तो मैं जैसे ही इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर आता हूँ जरा। मैंने इंस्पेक्ट किया और मैं कंसोल के अंदर आया। अभी देखो कैसी जो है ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर ख़राब हो रही हैं, बट इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे यार, करेंगे रिस्पॉन्सिव भी। तो यहाँ पर मैं अभी कंसोल में आता हूँ। अभी हम मेन चीज़ पर पहले फोकस कर लें। रिस्पॉन्सिव तो कोई भी कर सकता है, बट ये काम जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने कंसोल को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे उसकी आईडी मिल गई कंसोल में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी यूनिक आईडी मिल गई। और यहाँ पर एलईडी की आईडी भी देख लो आप, यहाँ पर लास्ट में 7 ही आ रहा है। और मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर एलईडी जो है हमारी, कहाँ पर है एलईडी, मैं दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पर एलईडी, ये देखो एलईडी टीवी, और यहाँ पर देखो 7 ही आ रहा है लास्ट में।
तो ये सेम जो है वो आईडी मुझे मिल रही है, जिस भी मैं प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी मैं गेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ से, अभी के लिए मैं यहाँ से पास करूँ स्लैश सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी, यहाँ पर मैं पास करूँ स्लैश सिंगल प्रोडक्ट, सही है, और स्लैश उसकी आईडी। तो मुझे उस पेज के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पर शो होने लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, और जो मैंने कल के दिन एपीआई बनाई थी, आप लोग को याद होगा, 3 एपीआईज हमने कल के दिन बनाई थी यहाँ पर, ऐड ब्लॉक प्रोडक्ट कॉलन आईडी, ऐड प्रोडक्ट कॉलन आईडी और ऐड ऑल प्रोडक्ट कॉलन आईडी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर आऊँगा सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस की फाइल में, और यहाँ पर मैं एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा। मुझे चाहिए एपीआई का डेटा, तो मैं यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन को कॉल करूँगा, और फंक्शन को मैं बायर बना लूँगा, सही है, गेट प्रोडक्ट डेटा डी लिख देता हूँ जस्ट। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को, ऊपर मैं बाहर बना लेता हूँ इस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं होगा, मैं इस तरीके से करूँगा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे एपीआई को कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट फेच डेटा, फेच डी इज इक्वल्स टू अवेट, अवेट का ऐसे में यूज़ कर नहीं सकता, तो मुझे एसिंक लगाना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ एसिंक, ठीक है। और यहाँ पर अवेट, और मैं करूँगा फेच, फेच करूँगा किसको, मैं यहाँ पर फेच करूँगा स्लैश ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास स्लैश कॉलन आईडी। लेकिन अभी इस तरीके से नहीं होगा, अभी मैं जस्ट जो एपीआई का सिंटेक्स होता है वो लिख लूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेथड गेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट टाइप, उससे पहले हेडर सेट करने पड़ेंगे, हेडर्स मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट, कंटेंट टाइप, और यहाँ पर एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट एस डेटा यानी सिंगल डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पर फेच डी डॉट जेसन, ठीक है। जेसन में मुझे डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊंगा, आपको पता है जैसे मैं करते आ रहा हूँ पिछले कुछ वीडियो से। और यहाँ पर लिखूंगा सिंगल डेटा, कहीं मैंने और तो नहीं लिख दिया, ये सिंगल डेटा सेट सिंगल, सिंगल डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, तो सेट सिंगल डेटा की जगह मैं ये पास कर दूंगा एस डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एस डेटा। और यहाँ पर अब मुझे मैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैप तो चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली सिंगल डेटा, और यहाँ पर उसका जो है वो पास कर दूंगा, यहाँ पर जो भी उसका टाइटल था यानी प्रॉपर्टी का नेम। तो मैं यहाँ पर सिंगल डेटा डॉट सेलेक्टेड इमेज था, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आप लोग देखो सेलेक्टेड इमेज है मेरे पास। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए लिखने में, बाद में हम एरर ढूंढते रहें और हमें पता ही ना चले। तो यहाँ से कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों जगह मैं टाइटल को अभी के लिए पास करूँगा, बाद में आपको बताऊँगा कि इसका क्या करना है। तो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर सिंगल डेटा डॉट ये आ जाएगा, और यही कॉपी मैं करूँगा यहाँ से कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ अभी के लिए पेस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्राइस आ जाएंगे, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा जस्ट, और यहाँ पर लिखूँगा सिंगल डेटा डॉट प्राइस, ठीक है, प्राइस यही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन देखो मेरे पास सिर्फ 3 से 4 वर्ड की है। मैंने क्यों नहीं लिखी थी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ सके। बट अब हम इसको भी डायनामिक करेंगे कि यहाँ पर हम लोग स्लाइस मेथड की हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमें जितने भी वर्ड चाहिए। बाकी आगे डॉट डॉट लगा के जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, तो वो चला जाएगा कहाँ पर, स्लैश सिंगल प्रोडक्ट स्लैश उसकी आईडी पर, ठीक है।
और वहाँ पर उसको सारी जो है डिस्क्रिप्शन शो होगी। ये छोटे-मोटे जो बग्स हैं, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फिक्स करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखो एक और बग है, यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी जैसे होवर करता हूँ, तो ये डेटा जो है वो मुझे अभी यहाँ से आ रहा है। यानी मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप इसका कलर चेंज करके देखिएगा, मैं आपको कल करके भी दिखाऊँगा। तो ये सारे छोटे-मोटे बग्स हैं और ये जो फुटर का कलर है, ये भी हमने चेंज करना है। उसके अलावा यहाँ पर अबाउट के अंदर कुछ बग नहीं है और यहाँ पर जो हमारे छोटे-मोटे बग्स हैं, उसको भी फिक्स करना है, यानी इसको थोड़ा-सा स्टाइल करना है। तो ये सारे काम हम करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम अपने काम के ऊपर आते हैं दोबारा से जहाँ पर हम थे। तो सॉरी, यहाँ से सारा रिमूव हो गया, मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने आई थिंक सारा सेट कर दिया, नहीं डिस्क्रिप्शन रह गया, तो मैं यहाँ पर सिंगल डेटा ही था ना, सिंगल डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, सही हो गया। अच्छा, सब कुछ हमने पास कर दिया, अभी के लिए ये भी लिख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सारी प्रोडक्ट्स का जो है वो डेटा ज़्यादा ऐड करेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा ऐड करेंगे, या फिर हम काम करेंगे जब एडिट की एपीआई बनाएंगे ना, यानी अपडेट करने की, तब हम लोग अपडेट की एपीआई इंटीग्रेट करने के बाद जो है वो टेक्स्ट एडिट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना हमें सारी प्रोडक्ट्स को डिलीट करना पड़ेगा अभी डेटाबेस से जाके, क्योंकि अभी हमने एडमिन रूट के ऊपर सिर्फ ऐड करने की और रीड करने की एपीआई बनाई है, अपडेट और डिलीट की एपीआई हमने नहीं बनाई। तो वो करने के बाद हम इसको हमको कर देंगे, बाकी छोटे मोटे जो बग्स हैं उनको हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ स्लैश सिंगल प्रोडक्ट और स्लैश कोई भी मैं आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं एलईडी टीवी का डेटा या मैं आईफोन 14 का डेटा यहाँ पर गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्लैश सिंगल प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर पास करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखना कि यहाँ पर डेटा मुझे आ जाना चाहिए, बट डेटा आ नहीं रहा। मैं देखता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर डेटा नहीं आया। डेटा ना आने की रीज़न क्या है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार सही से कि क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा, डेटा कैसे आएगा, क्योंकि हमने यूज़ पैरम्स हुक से आईडी नहीं निकाली। तो यूज़ पैरम्स हुक आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई थिंक मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पैरम्स, पैरम इज इक्वल्स टू यूज पैरम्स, ठीक है। ये एक हुक है जो रिएक्ट राउटर डॉम हमें प्रोवाइड करता है। तो पैरम्स के अंदर यानी पैरामीटर यानी यूआरएल के थ्रू हम आईडी को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर आईडी को यहाँ पर यूँ इस तरीके से पास करूंगा और यहाँ पर मैं अब ये नहीं रखूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा यहाँ पर पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है, यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है मैं आईडी जो भी पास करूंगा उसका डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो डेटा है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एचपी टच लैपटॉप का जो डेटा है वो गेट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पास करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना एचपी टच लैपटॉप का जो डेटा है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया है। और यहाँ पर आप लोग देखो ये अभी डमी टेक्स्ट मैंने आगे जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये हम डमी टेक्स्ट हटा देंगे बाद में जब हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और बग है, बग ये है कि यहाँ पर हमने तो रेटिंग जो है वो हार्ड कोड की हुई है, हमने रेटिंग का तो ऑप्शन बनाया ही नहीं। तो हमें रेटिंग का भी ऑप्शन बनाना है, जैसे जैसे हम बग्स ढूंढते रहेंगे उसको हम फिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो अभी हमें सिंगल प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर मिल रहा है, बट मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, यूआरएल के थ्रू आईडी पास करनी पड़ रही है। अब यूजर को तो नहीं पता ना कि क्या आईडी है, यूजर तो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करना चाहता है और उसका डेटा वहां पर देखना चाहता है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, अब हमें बस क्या करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्लिक पर उसको मूव कर देना है, यानी नेविगेट कर देना है कहाँ पर, स्लैश सिंगल प्रोडक्ट स्लैश उसकी आईडी, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर टॉप प्रोडक्ट्स में आई थिंक मुझे जाना है, हाँ, यहाँ पर टॉप प्रोडक्ट्स में मुझे यूज नेविगेट हुक लगने वाला है और सारा काम जो है मेरा हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, यूज नेविगेट हुक का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, और मैं नेविगेट कर दूंगा इसको कहाँ पर, स्लैश सिंगल प्रोडक्ट, और उसकी आईडी तो मुझे ऑलरेडी मिल रही है पैरामीटर्स में। तो मैं यहाँ पर करूंगा नेविगेट और यहाँ पर स्लैश सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्ट और स्लैश उसकी आईडी। और यहाँ पर मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो है बैकटिक्स लगाने पड़ेंगे ताकि मैं उस वेरिएबल का यूज़ कर सकूँ, उस आईडी का यूज़ कर सकूँ।
अब देखना क्या होगा कि जैसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट पर करता हूँ क्लिक, तो ये चला जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। तो कैसा लगा यार, ये कितना ज़्यादा ग्रेट था कि कितनी इजीली हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज पहले बना लिया, फिर उसकी एपीआई बना ली एंड देन उसको इंटीग्रेट कर कर अब हम उसका डायनामिक डेटा देख पा रहे हैं। ये कितनी इजीली जो है वो सब कुछ हो गया। और ये कैसा लगा आप लोग को नीचे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो अब हमें क्या करना है कि यही सेम काम इनके इस प्रोडक्ट के साथ भी करना है और जो हमारी ब्लॉग प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ भी करना है। तो जल्दी से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर अब सेम काम हमें करना है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मुझे जाना है कहाँ पर अब, मैंने टॉप प्रोडक्ट्स में लगा लिया, अब मुझे जाना है रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर ये काम करना है मुझे। तो यहाँ पर सेम ही काम है ऑलमोस्ट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पर ओवरले के ऊपर एक और ऑन क्लिक लगा दूंगा, ऑन क्लिक। अब मैं जल्दी करूँगा क्योंकि एक बार मैंने सारा समझा दिया। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा और यहाँ पर गेट रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स डेटा आईडी, इतना बड़ा फंक्शन का नाम मैंने ले लिया। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट अंडरस्कोर आईडी मुझे मिलेगी इस तरीके से। और यहाँ पर ये फंक्शन मैं ऊपर जाकर बना लूंगा जल्दी से, यहाँ पर आकर यहाँ पर कॉन्स्ट ये फंक्शन, और यहाँ पर मुझे आईडी भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैं आईडी पास कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब नेविगेट कर देता हूँ इसको, कहाँ पर, नेविगेट, सॉरी मैं यहाँ पर नेविगेट हुक बना लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, और ये एक राउटर डॉम से ये इंपोर्ट भी हो गया। और नेविगेट में कर दूंगा इसको कहाँ पर, मैं नेविगेट कर दूंगा इसको स्लैश सिंगल प्रोडक्ट और इसकी आईडी, नेविगेट स्लैश सिंगल प्रोडक्ट और इसकी आईडी, तो स्लैश आईडी। आईडी यहाँ पर मैं बैकटिक के अंदर दोबारा से वही काम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी बैकटिक लगा देता हूँ। तो अब ये मूव भी कर जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स में जो है ये काम कर दिया। और अब जो है वो आई थिंक मेरा काम हो जाना चाहिए। और अब मुझे सिंगल प्रोडक्ट पेज में ही आना है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट पेज है यहाँ पर, और मुझे अब दूसरी एपीआई भी जो है वो कॉल करनी है। तो मैं एक और यहाँ पर दो एपीआईज और बनाऊंगा, यहाँ पर गेट सिंगल प्रोडक्ट यानी गेट रेंडर ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ रेंडर ऑल, बाकी प्रोडक्ट डेटा लिखा है। और यहाँ पर गेट, यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर हमारा क्या था, गेट ब्लॉग प्रोडक्ट, बल्कि प्रोडक्ट डेटा तो लिखा हुआ है, सही है। तो ये दो फंक्शन मेरे पास और बनेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और यहाँ पर भी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला फंक्शन मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला फंक्शन है, सॉरी ये मैंने गलत पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और इससे ऊपर जो है हमारा दूसरा वाला पेस्ट होगा, ये रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं एपीआई को अब इंटीग्रेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैं आता हूँ बैकएंड वाले के अंदर, जहाँ पर हमारा राउटर है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ऑल प्रोडक्ट्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ब्लॉक प्रोडक्ट को भी कॉपी करके वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रोडक्ट्स आ गई और यहाँ पर मेरा डेटा भी आ गया। अच्छा, मैं अब इसके जो नेम्स हैं मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, ऑल यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल, और इसी तरह यहाँ पर भी ऑल आ जाएगा और यहाँ पर भी ऑल लिख देता हूँ, ताकि नेम जो है वो चेंज हो जाए, बाद में कोई इश्यू ना आए। तो इसलिए मैं जस्ट ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर ब्लॉग यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर ब्लॉग लिख देता हूँ ब्लॉग, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए अलग जो है वो स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेट बी डेटा लिख देता हूँ, यानी ब्लॉक डेटा। और यहाँ पर सेट ऑल डेटा, यानी सारा का सारा डेटा यहाँ पर मुझे मिलेगा रेंडर ऑल प्रोडक्ट से। तो अब यहाँ पर मुझे दो स्टेट्स और बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं दो स्टेट्स और बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया। सेट ऑल डेटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कहाँ गया, ये रहा लास्ट में, ये रहा, ये रहा लास्ट में सेट बी डेटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब क्या आएगा, ए डेटा यानी ऑल डेटा, और यहाँ पर बी डेटा यानी ब्लॉक डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डुप्लीकेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो कि कहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा इसको। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लास्ट तक आता हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड करूँगा और पहले एक बार डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए डेटा लिखता हूँ, ए डेटा डॉट, यहाँ पर अब मुझे ऑल प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मुझे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आना पड़ेगा और उसके नेम भी चेंज हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो मुझे यहाँ से जो है ऑल टाइटल को कॉपी करना पड़ेगा, ऑल सेलेक्टेड इमेज को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं ऑल सेलेक्टेड इमेज को कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद ऑल टाइटल को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा ए डेटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए डेटा। ठीक है, तो ए डेटा यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। और अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर भी ए डेटा आएगा, ए डेटा, और प्राइस को मुझे यहाँ से कॉपी करना है अब, ऑल प्राइस और ऑल डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर ऑल प्राइस आ गए और यहाँ पर आ गया ए डेटा, ए डेटा, और यहाँ पर आ गया ऑल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ऑल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप लोग देखना भी क्या होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ स्लैश सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ स्लैश सिंगल प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इनपुट ऑफ जेसन। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया बट सेम एरर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखो, बट हमारे पास जो है वो अब 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे बैकग्राउंड के ऊपर, ये एरर तो हम कर देख लेते हैं, लेकिन बट यहाँ पर आप लोग देखो कि 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब 2 प्रोडक्ट्स क्यों आ रही हैं, ये ही एक जो है वो इशू है, और ये मैं आप लोग को चैलेंज देता हूँ कि आप लोगों ने इस इशू को रिजॉल्व करना है। यानी अब हमने तीनों के लिए अलग अलग एपीआई बनाई है, बट हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज एक ही है। तो अब हम इस चीज़ को जो है वो कैसे टैगल कर सकते हैं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जैसे ही दूसरी एपीआई के ऊपर हिट करें, दूसरी एपीआई की किसी प्रोडक्ट के ऊपर हिट करें, और वो एक ही प्रोडक्ट वहां पर शो करे। अगर मैं यहाँ पर अगर तीसरी भी अभी बना दूंगा तो 3 प्रोडक्ट्स एक बारी में शो होने लग जाएंगी। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, तो इसको आपने फिक्स करना है। अगर आपसे नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे इस चीज़ को देख लेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। मैंने जस्ट आपको आज की वीडियो में यही दिखाना था कि हम लोग कैसे डायनेमिक डेटा जो है वो रेंडर कर सकते हैं अपनी सिंगल प्रोडक्ट पेज पर। बट ये बग जो है वो हम कल की वीडियो में फिक्स कर लेंगे, और जो छोटे मोटे बग्स हैं उनको भी फिक्स कर लेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, और इंस्टाग्राम पे आप लोग चाहते हैं कि कोई भी आप मैसेज करें और उसका जो है वो आपको आंसर मिल जाए, यानी आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पर। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।